ब्रिटेन जाने का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन ले चुके लोग 22 नवंबर से यूके की यात्रा कर पाएंगे। ब्रिटेन ने भारत की कोवैक्सीन को अपनी स्वीकृत टीकों की लिस्ट यानी कि अप्रूवल लिस्ट में शामिल कर लिया है। लिहाजा आज यानी कि 22 नवंबर से भारत बायोटेक निर्मित टीका लगवाने वाले यात्रियों को अब यूके में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में इन दिनों जन्म दर बुरी तरह से गिर गया है। ग्लोबल टाइम्स ने नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक चीन में बच्चों की जन्म दर 2020 में 1% से भी कम हो गई है। ये 43 साल में सबसे कम है। अंतरिक्ष के मौसम पर नजर रखने वाले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने हैरान करने वाली जानकारियां दी है। नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूर्य के सतह पर एक बड़ा छेद देखा गया है। इस छेद से लगातार आवेशित कणों की बौछार हो रही है। इन कणों के इस हफ्ते के अंत में पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने की संभावना है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक काला कुत्ता एक सफेद रंग के कुत्ते से खेलता नजर आ रहा है। वीडियो को गौर से देखने के बाद हम पाते हैं कि काला कुत्ता तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, जबकि सफेद रंग का कुत्ता थोड़ा नहीं बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि सफेद कुत्ता नहीं, केवल सफेद परछाई ही दिखाई दे रही है। वीडियो को शेयर करने वाले का दावा है कि सफेद कुत्ते की परछाई ही भूत है। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश है। अब ये देश दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की तैयारी में है। शनिवार को इस बारे में एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने आधिकारिक घोषणा की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश की बिटकॉइन सिटी को शुरू में बिटकॉइन बॉन्ड से फंडिंग होगी। बुकेले ने उम्मीद जताई है कि यह योजना देश की क्रिप्टो करेंसी पर निगाहों को दुगना कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद भी यूपी की राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत है। महापंचायत से पहले किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश जारी किया है। मोर्चा ने पीएम मोदी से अपनी 3 अन्य पुरानी मांगों सहित 3 अन्य मांग रखते हुए कहा कि 11 राउंड वार्ता के बाद आपने द्वितीय समाधान के बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को संदेश देते हुए कहा कि आप भली भांति जानते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ वार्ता की शुरुआत से ही 3 और मांगे उठाई थी, जिसमें पहली थी खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी कृषि उपज के ऊपर सभी किसानों का कानूनी हक बना दिया जाए, ताकि देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी हो सके। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया है कि स्वयं उनकी अध्यक्षता में बनी समिति ने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह सिफारिश दी थी और सरकार ने संसद में भी इसके बारे में घोषणा भी की थी। अनुपमा फेम माधवी गोडगे का रविवार को निधन हो गया है। उन्होंने शो में रूपाली गांगुली की मां का किरदार निभाया था। माधवी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। कहा जा रहा था कि माधवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह इससे ठीक भी हो रही थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और रविवार दोपहर उनका निधन हो गया। भारत के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल शानदार प्रदर्शन के बावजूद T20 वर्ल्ड कप 2021 की भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। अगले साल एक और T20 वर्ल्ड कप होना है और भारत के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को लगता है कि अगले साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए चहल रोहित शर्मा की योजना में निश्चित ही होंगे। दरअसल चहल को इस बार T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर किए जाने के बाद टीम चयन पर भी काफी सवाल उठे थे। घरेलू ईंधन खुदरा विक्रेता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में कोविड मामलों में फिर से तेजी आ रही है। कोविड संक्रमण के कारण पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी। एक बार फिर कोविड संक्रमण फैलने से तेल के दामों में कमी देखने को मिल रही है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।